नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की हमारी टॉप स्टोरी सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी जांचों में से एक है। जी हाँ, बात हो रही है 600 करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी की, जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। मुरादाबाद से शुरू हुई जांच अब यूपी के 45 जिलों में फैले 147 मामलों तक पहुंच चुकी है। और इस भारी भरकम नेटवर्क को तोड़ने के लिए डीजीपी ने राज्य स्तरीय एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मुरादाबाद में 24 अक्टूबर को राज्यकर विभाग ने 2 ट्रक पकड़े थे। ये कोई साधारण ट्रक नहीं थे, इन पर लदी थी फर्जी बिलिंग से चोरी की गई सरिया की खेप। जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये सिर्फ चंद हजारों की हेराफेरी नहीं है, बल्कि एक संगठित फर्जीवाड़ा है, जहां सिर्फ 2 मोबाइल नंबरों पर 122 फर्जी फर्में रजिस्टर कराई गई थी। इन फर्मों के जरिए 400 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी तो शुरू में ही सामने आ गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, थानों में एक एक करके मुकदमे दर्ज होने लगे। मुरादाबाद में अब तक 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और चोरी की रकम 600 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं था। शासन स्तर पर जब पड़ताल हुई तो सामने आया कि पूरे प्रदेश के 45 जिलों में से 147 केस जीएसटी चोरी मामले से जुड़े हुए हैं। ये देखकर डीजीपी ने फैसला लिया कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए राज्य स्तर पर बनाई जाए एक सुपर एसआईटी। इस स्पेशल टीम की कमान सौंपी गई आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के आईजी सुनील मैनुअल को। टीम में शामिल है 5 तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी सुशील घुने, चंद्रभान, अविनीश पांडे, बबीता सिंह और प्रेम कुमार शुक्ला। शनिवार को राज्य स्तरीय एसआईटी ने सभी 45 जिलों की एसआईटी टीमों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। 2.5 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग में एक एक केस की समीक्षा की गई और साफ निर्देश दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर सभी केसों से जुड़े दस्तावेज जुटा लिए जाए। कार्रवाई के हर स्टेप की मॉनिटरिंग लखनऊ से ही होगी, यानी अब जिले स्तर पर बैठे अफसर की हर जांच, हर कदम, हर दस्तावेज राज्य स्तरीय एसआईटी की निगरानी में होगा। अब सवाल ये है कि ये पूरा फर्जीवाड़ा शुरू हुआ कैसे बनी 122 फर्जी फर्में, कैसे चल रहा था 100 करोड़ का घोटाला बिना किसी रोक टोक के। दरअसल मुरादाबाद में पकड़े गए सरिया ट्रकों ने सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। राज्य के विभाग की जांच में सामने आया कि फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें जुड़ी फर्में कागज पर तो मौजूद थी, लेकिन वास्तविकता में नहीं थी। इन फर्मों में बनी फर्जी इनवॉइस और बिलों के जरिए करोड़ों का माल चोरी छुपे बेचा जा रहा था और सरकारी खजानों में पहुंचने वाला जीएसटी हड़प लिया जा रहा था। राज्य स्तरीय एसआईटी का गठन संकेत देता है कि सरकार अब इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, संभावना है कि इसमें भी बड़े नाम सामने आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब मुरादाबाद की 11 सदस्यीय एसआईटी जो पहले स्थानीय स्तर पर मामलों की जांच कर रही थी, वो अब सीधे लखनऊ की सुपरविजन में काम करेगी। यानी स्थानीय स्तर की जांच और राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग दोनों मिलकर इस विशाल जीएसटी चोरों की परतें खोलेंगे। इस पूरी कार्रवाई का मकसद सिर्फ टैक्स चोरी रोकना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करना है, जो फर्जी कंपनियों, फर्जी नंबरों और फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगा रहा था। ये मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि 147 केस, 45 जिले, 600 करोड़ की चोरी और अब उस पर लगी है एक सुपर एसआईटी की नजर। अब आगे क्या होगा, कौन गिरफ्तार होगा, कौन बच पाएगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनहित के साथ। नमस्कार।